हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपको अपनी इस वीडियो में यूपी ट्रिपल पेट 2026 संबंधित उपहार बैच हिस्ट्री से जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप वीडियो नए हों तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती के प्रमाण कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में मिले हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में कांस्य बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग हुआ था? तांबा और टिन धातुओं का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित था? कालीबंगा घंगू नदी किनारे स्थित था। कालीबंगा से किस प्रकार के खेत के प्रमाण मिले हैं? जुले हुए खेत मिले हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध जल प्रबंधन स्थल कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा किस क्षेत्र में स्थित है? कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल अनागार के प्रमाण कहाँ मिले हैं? हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो मिली है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति किस धातु की थी? ये कांस्य धातु की थी। मोहनजोदड़ो से मिली पुरोहित राजा की मूर्ति किस पदार्थ की है? सिलखड़ी की है। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें मुख्यतः किस पदार्थ से बनाई जाती थी? सिलखड़ी से बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की आकृति वाली मोहरें सबसे अधिक मिली? एक सींग वाला बैल। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में घरों के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग हुआ था? पकी ईंटों का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की नगरीय योजना किस प्रकार की थी? ग्रिड पद्धति की थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी? सुव्यवस्थित और भूमिगत नलियाँ थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए किस बंदरगाह का प्रयोग होता था? लोथल बंदरगाह का प्रयोग होता था। लोथल किस संरचना के प्रमाण मिले हैं? लोथल गोदी संरचना के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का व्यापार किस प्राचीन क्षेत्र से था? मेसोपोटामिया क्षेत्र से था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में से सिंधु क्षेत्र का किस नाम से जाना जाता था? मेलुआ नाम से जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पशु कौन सा था? बैल। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? सुरकुटदा स्थल से मिले हैं। नेक्स्ट है, सुरकुटदा किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता का पतन लगभग कब हुआ? 1900 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि क्या थी? पशुपालन थी। ऋग्वैदिक समाज में संपत्ति का प्रमुख आधार क्या था? गाय था। ऋग्वेद में गविष्ट शब्द का अर्थ क्या है? गायों की खोज और युद्ध। उत्तर वैदिक काल में कृषि के लिए किस धातु का प्रयोग बढ़ा? लोहा धातु का प्रयोग बढ़ा। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता का महत्व बढ़ गया था? प्रजापति। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? गुरुकुल था। वैदिक साहित्य में वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। नेक्स्ट है, ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है? यज्ञ एवं कर्मकांड है। आरण्यक ग्रंथों का संबंध किससे है? दार्शनिक चिंतन से। नेक्स्ट दोस्तों, वेदों के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। भारतीय दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा किस साहित्य में है? उपनिषद में है। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या 16 थी।
16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौसंबी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, मल्ल महाजनपद की प्रमुख राजधानी कौन सी थी? कुशीनगर थी। मगध के उत्थान का प्रमुख कारण क्या था? उपजाऊ भूमि और लौह संसाधन। बिम्बिसार ने किस राज्य को जीतकर मगध का विस्तार किया? अंग राज्य को जीतकर मगध का विस्तार किया था। बिम्बिसार किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। अजातशत्रु ने किस गणराज्य के विरुद्ध युद्ध किया था? वज्जी। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? घनानंद था। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया था। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? झेलम नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, पोरस किस क्षेत्र का शासक था? पंजाब राज्य का शासक था। सिकंदर की सेना ने भारत में आगे बढ़ने को कहाँ इनकार किया? व्यास नदी में इनकार कर दिया था। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को समाप्त करके मौर्य का साम्राज्य स्थापित किया? नंद वंश को साम्राज्य को स्थापित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी समकालीन शासक कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संधि कब हुई? 305 ईस्वी पूर्व के बाद हुई थी। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या है? पटना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा? बिंदुसार बैठा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने किस नाम से पुकारा? अमित्र घात के नाम से पुकारा था। अशोक के अभिलेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया था? देवनाम प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया था। अशोक का प्रसिद्ध सिंह स्तंभ कहाँ मिला? सारनाथ में। अशोक का प्रसिद्ध सिंह स्तंभ कहाँ मिला? सारनाथ में मिला था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने चिन्ह दिखाई देते थे? 3। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन गाइस, अशोक ने अपनी कलिंग विजय के बाद किस नीति को अपनाया था? धम्म नीति को अपनाया था। अशोक के धम्म महापात्रों का मुख्य कार्य क्या था? धम्म का प्रचार एवं लोक कल्याण करना। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। मौर्य काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? भूमि कर था। मौर्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सम्राट था। मौर्यकालीन जासूसों को क्या कहा जाता था? गुरु पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन गाइस, अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य को क्या न हुआ? धीरे धीरे पतन हुआ था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश का संस्थापक था? शुंग वंश का संस्थापक था। शुंग वंश की राजधानी क्या थी?
पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? कण्व वंश सत्ता में आया था। नेक्स्ट है, सातवाहनों का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? दक्कन था। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों के शासकों ने किस भाषा का संरक्षण दिया? प्राकृतिक भाषा का संरक्षण दिया। सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता कौन थी? गौतमी बालसरी। कुषाण वंश का महान शासक कौन था? कनिष्क था। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर थी। नेक्स्ट है, कनिष्क ने शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीत हुई? चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा विकसित हुई? महायान शाखा विकसित हुई थी। गंधार कला में मुख्यतः किस पत्थर का प्रयोग हुआ था? ग्रेसिस्ट पत्थर का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है, गंधार कला पर किस कला का प्रभाव था? यूनानी कला का प्रभाव हुआ था। गुप्त वंश का प्रथम प्रमुख शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजकुमारी से विवाह किया था? कुमार देवी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति किस स्तंभ का उत्कीर्ण है? अशोक स्तंभ का उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने भारत के नेपोलियन कहा? विवे स्मिथ ने। चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रसिद्ध उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य। नेक्स्ट है, फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, फाहियान ने भारत की यात्रा किस उद्देश्य से की थी? बौद्धों, तीर्थों एवं ग्रंथों के अध्ययन के लिए। गुप्त काल में किस भाषा का विशेष विकास हुआ? संस्कृत भाषा का विशेष विकास हुआ। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि थे। महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि। चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? शल्य चिकित्सा से। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखदत्त थे। कामसूत्र के लेखक कौन थे? वात्स्यायन। पंचतंत्र के रचयिता के रूप में किसे माना जाता है? विष्णु शर्मा को माना जाता है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पांडव किसके बीच संवाद पर आधारित है? मिलिंद्र और नागसेन पर। मिलिंद पर वास्तविक नाम क्या था? मेनांडर। मेनांडर किस वंश का शासक था? इंडो और ग्रीक का शासक था। मेनांडर की राजधानी क्या थी? सकल। प्राचीन भारत में तक्षशिला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था? गंधार क्षेत्र का था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला वर्तमान में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान देश में स्थित है। नालंदा किस प्रकार का शिक्षा केंद्र था? बौद्ध विश्वविद्यालय का शिक्षा केंद्र था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं में किन धर्मों के स्मारक मिलते हैं? बौद्ध धर्म, हिंदू और जैन धर्म। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण किस शासक से संबंधित है? अशोक के शासक से संबंधित है।
भरहुत स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन कोंडा किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश ने कराया? चंदेल वंश ने कराया था। खजुराहो के किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? शिव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया। संगम युग के प्रमुख राजवंश कौन थे? चेर, चोल और पांड्य थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, पांड्य राजाओं की राजधानी क्या थी? मदुरई। चोलों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उरायूर। चेरों की राजधानी क्या थी? वंज थी। संगम युग का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? पुहार। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे? इंग्लो आर्टिकल। मणिमेखलों के लेखक कौन थे? सत्यनारायण थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? अरिकामेडु। अरिकामेडु वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पुडुचेरी में स्थित है। प्राचीन भारत में सिक्कों के सबसे पुराने रूप को क्या कहा जाता है? पंच चिन्हित सिक्के कहा जाता है। पंच चिन्हित सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? चांदी धातु के बने होते थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वालों में कौन से प्रमुख थे? इंडो ग्रीक थे। कुषाण काल में सोने के सिक्कों का व्यापक प्रचलन किस शासक के समय हुआ? कनिष्क के शासनकाल में शुरू हुआ। प्राचीन भारत में व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता है? श्रेणी कहा जाता था। प्राचीन भारत में शिल्पकारों और व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता है? श्रेणी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत कौन से थे? साहित्य, अभिलेख और सिक्कों और पुरातात्विक अवशेष। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।